पाखंड ये सब है, जो पुराण है भागवत वगैरह सब एक पाखंड है। तो मतलब कैसे पाखंड है, उदाहरण के लिए? कि सभी मतलब अपने जो हुए पंडित वो अपने आप ही लिख दिए हैं, अपने आप ही। कोई भी ग्रंथ तो आदमी ने लिखा है। मतलब अपने ऐसा कोई ग्रंथ है जिसको आदमी ने नहीं लिखा है? मतलब वो इसमें लिखा है कि ये अपने स्वार्थ के लिए लिखे हुए हैं सब। अपने स्वार्थ के लिए क्या मतलब है? अभी मैं 1 महीना पहले मैं पढ़ा तो इसमें यही सब लिखा हुआ है, मतलब ये मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है ये बताएं ना। तो वो तो ऐसे वो सब उसका भी तो कारण होगा। मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो अमूर्त पूजा कैसे करेंगे? अमूर्त है क्या वो भी बताएं। लिखा है कि परमेश्वर की पूजा करो, तो परमेश्वर है कौन ये भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर। वही तो, परमेश्वर की पूजा करेंगे। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ तक है, क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा। क्या परमेश्वर मूर्ति नहीं हो सकता? एक प्रश्न तो यह भी उठेगा ना, क्या परमेश्वर मूर्त नहीं हो सकता? क्या परमेश्वर सिर्फ निराकार है? परमेश्वर आकार नहीं हो सकता? अगर परमेश्वर आकार नहीं हो सकता तो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान क्यों कहेंगे? परमेश्वर को अनंत क्यों कहेंगे? अनादि, उसमें अनादि बोलते हैं, अनादि। तो परमेश्वर को अनंत कहा जाता है ना। तो अगर मूर्ति जो है वह अलग है, वह परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर फिर अनंत कहाँ होगा? फिर जहाँ से मूर्ति शुरू होगी, मूर्ति की शुरुआत जहाँ से होगी, तो वहाँ परमेश्वर अंत कर गया। और अगर परमेश्वर मूर्त भी है तो फिर हम मूर्त पूजा गलत कैसे होगी? बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं यहाँ अंत कर रहा हूँ तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है, गद्दा शुरू हो रहा है। हाँ, तो मेरा अंत हो गया तो मैं अनंत नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अंत कर जा रहा हूँ, ये गद्दा शुरू हो रहा है। अगर मैं अनंत हूँ तो मैं अंत कर ही नहीं सकता यहाँ, मैं कहीं अंत नहीं कर सकता, तभी तो मैं अनंत हूँ। तो वेद में परमेश्वर को अनंत कहा गया है ना। तो जब वेद में परमेश्वर को अनंत कहा गया है तो मूर्ति में वो अंत कैसे कर जा रहा है भाई? एक सवाल उठेगा ना। एक तरफ तो कह रहा है कि अनंत है, फिर कह रहा है मूर्ति में मूर्ति नहीं है वो। हाँ, अब वे कहेंगे कि नहीं मूर्ति वो नहीं है लेकिन अनंत है, तो ये तो फिर खुद ही तर्क पर गलत निकल गए। जो तर्क है उस पर तो गलत आ गए ना। तो जो आर्य समाज है उसकी ये परेशानी है, ये जितने वो इस लॉजिक पर जो है खरा नहीं उतर रहे हैं। जितने या तो वे ये कहना शुरू करें कि परमेश्वर अनंत नहीं है, तो फिर अगर ये कहेंगे तो फिर आपका वेद, फिर आप खुद ही वेद विरुद्ध हो गए, क्योंकि वेद स्वयं कह रहा है परमेश्वर अनंत है तो आप स्वयं ही वेद विरुद्ध हो गए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वेद कह रहा है, तो सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान कैसे उसको कहा जाएगा? तब तो कहा जाएगा इसकी शक्ति सीमित है, वो ये नहीं हो सकता, फिर तो ये होना चाहिए ना। तो फिर सर्वशक्तिमान जो है उसमें क्यों लिखा गया? फिर वो गलत हो गया। अब सर्वशक्तिमान की परिभाषा ही आप बदल दे कि नहीं, सर्वशक्तिमान का मतलब होता है ये नहीं करेगा, ये करेगा। तुम परिभाषा अपने से बनाने वाले कौन होते हो? तो फिर अपनी परिभाषा बना देने से तो होगा नहीं, फिर सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा। अगर परमात्मा आकार का रूप धारण नहीं कर सकता, अगर परमात्मा सिर्फ निराकार है, आकार नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब हो गया उसकी शक्ति आकार होने की नहीं है। अगर परमात्मा जो है जन्म नहीं ले सकता तो इसका मतलब जन्मने की शक्ति नहीं है। अगर परमात्मा मर नहीं सकता तो मरने की शक्ति नहीं है। अगर रोगी नहीं हो सकता तो रोगी होने की शक्ति नहीं है, ये भी तो एक शक्ति है। परमात्मा अगर किसी को जन्मा नहीं सकता, पैदा नहीं कर सकता, तो वह भी एक है कि नपुंसक है। फिर परमात्मा वो जन्मा नहीं सकता, जन्माने की सृष्टि की उसमें ताकत नहीं है, फिर तो ये होगा। तो वो पैदा भी कर सकता है, पैदा हो भी सकता है, खुद भी पैदा हो सकता है। अगर खुद भी पैदा नहीं हो सकता, खाली पैदा करता है लेकिन कर नहीं सकता, स्वयं अपने आप नहीं हो सकता, जन्म सकता, तो फिर वो अभी अक्षमता हो जाएगी। तो इन सब विचारों को करते हुए यही जो है, और जो है वेद का जो भाष्य है, वेद का भाष्य सबसे अच्छा भाष्य, क्योंकि वेद की संहिता जो है ना वेदव्यास ने किया है, और वेदव्यास ने ही खुद ही जो है वो वेदांत यानी ब्रह्मसूत्र की रचना की है।
और ब्रह्मसूत्र में उन्होंने खुद ही कहा है कि परमात्मा जो है साकार भी है और निराकार भी है। तो वेदव्यास से क्या बड़े ज्ञानी हैं आप? क्या आप ही को वेद का मर्म पता है, वेदव्यास को पता नहीं था? एक प्रश्न उठेगा ना यह। तो वेदव्यास तो कार है, परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो इसलिए किसी की भी पूजा जो है ना वह सही है। सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। मूर्ति की तो बात छोड़ दो, लोटा ईंटा पत्थर जो भी देख रहे हो सब परमात्मा के स्वरूप। तुम किसी की पूजा कर सकते हो, तुम्हारा बस उसमें दिल लग जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारा जो चित्त है वो उसमें समाहित हो जाना चाहिए कि तुम्हारा चित्त लीन हो जाए। फिर तुम किसी से भी जो है ईश्वर दर्शन तुमको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति में ईश्वर का अभाव है। ईश्वर को सर्वव्यापी भी कहा गया है। तो अगर ईश्वर मूर्ति में नहीं है तो सर्वव्यापी कैसे हुआ? अगर ईश्वर मूर्त नहीं है तो वह सर्वसमर्थ नहीं हुआ। सर्वसमर्थ भी उसको कहा गया है, सर्वशक्तिमान कहा गया है, अनंत कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें तभी पूरी हो सकती है जब हर चीज़ वही हो, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कृष्ण से बड़ा ज्ञानी है क्या वो? भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। तो कह रहे हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा जानने वाला जो है वही महात्मा जो है सबसे दुर्लभ महात्मा है। इस तरह का ज्ञान वाला जो महात्मा है वही वास्तव में महात्मा है, जो ये कहता है कि सब कुछ ईश्वर है। उपनिषदों में भी कहा गया है एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो ईमान लोकान ईशत ईशन ही। यानी सिर्फ रुद्र हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं है। एक ही रुद्र है। एक ही रुद्र मतलब कि उसके सिवाय कोई नहीं है। तो वहाँ भी कह दिया गया है आप किसी की बात न करें, सब कुछ रुद्र ही रुद्र है। जैसे कहा है गीता में कहा है सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है, तो वहाँ उपनिषद में कहा है सब कुछ रुद्र ही रुद्र है। यानी ईश्वर सत्ता एक ही है। तो वह कहा जा रहा है, तो गलत कहाँ है? और आखिर वेद के मर्म तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे भी ऋषि थे, तो वेदव्यास भी तो ऋषि थे, अरविंद घोष भी तो ऋषि थे। अरविंद घोष ने भी इसी बात को कहा। आदि शंकराचार्य भी तो महान ऋषि हुए हैं, तो आदि शंकराचार्य ने भी उसी बात को कहा है। आदि शंकराचार्य का कोई भी पढ़ सकता है उपनिषदों का भाष्य, उसमें तो वो यही कहे ईश्वर जो है साकार भी है, निराकार भी है, सब कुछ है। यजुर्वेद का एक आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कहा कि वह ईश्वर जो है ना वह प्रतिमा नहीं है। इस चीज़ का कुछ लोग दृष्टांत देते हैं, आर्य समाज वाले भी देते हैं, दूसरे भी देते हैं कि वहाँ तो कहा जा रहा है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, यानी मूर्त नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर उसका अर्थ ऐसा है ना कि वह प्रतिमा नहीं है, कहने का वह अर्थ है कि वह जो है उसका किसी की प्रतिमा कब बनती है? जब वह उसके अलावा कुछ होता है तभी ना प्रतिमा बनती है। जैसे मेरी प्रतिमा बनी, यानी मैं अलग हूँ, प्रतिमा अलग है। हाँ, और ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही सब है, तो उसकी प्रतिमा क्या होगी? प्रतिमा के लिए तो सदैव अलग ही होना पड़ेगा ना, तभी ना प्रतिमा बनेगी। जिसको आप समझते हैं कि ये अलग है, ये प्रतिमा है उसकी, तो वह गलत है। वो प्रतिमा नहीं है, बल्कि वह ईश्वर ही है। इसीलिए ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है। जब सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है तो प्रतिमा उसकी कैसे बनेगी? उसका अर्थ यह है। और शंकराचार्य जी ने ऐसा भाष्य किया है और सही भाष्य किया है, यही वेद सम्मत भाष्य है। और बाकी जो कह रहे हैं कि नहीं ईश्वर जो है मूर्त नहीं है, ये नहीं है, तो वो वेद का सही मर्म नहीं बता रहे हैं, वेद का सही भाष्य नहीं है। क्योंकि वेद में साकार निराकार दोनों की ही वो है, उससे वेद से जो निष्कर्ष निकलता है वो ऐसा ही है, दोनों का ही निकलता है। वेद में भी तो देवी सूक्त है, वेद में परमात्मा के गुण बताए गए हैं ना। तो परमात्मा के गुण जब बताए गए हैं कि परमात्मा जो है इस तरह से है, उस तरह से है, तो जिसका भी गुण हो गया तो गुण तो आकार हो गया ना। कोई भी गुण जो है वो आकार वाला ही तो है। जैसे विद्युत है, प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश भी तो एक हो गया, आकार हो गया, प्रकाश का भी आकार है। हाँ,
जो भी गुण है, अग्नि स्वरूप है। अग्निमीड़े पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र है यह, ऋग्वेद का। तो वहाँ पर वो अग्नि स्वरूप बताया परमात्मा को। तो अग्नि को अगर आप शक्ति मानेंगे तो शक्ति जो है फिर वो आकार हो गया। कोई भी शक्ति आकार ही नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसका कि आकार नहीं है। तो परमात्मा को अब चाहे आप अग्नि स्वरूप माने, तेज स्वरूप माने, प्रकाश स्वरूप माने, या जिस भी स्वरूप मानेंगे तो वो आकार ही होगा। तो आकार तो सिद्ध हो गया और उससे ईश्वर सिद्ध हो गया। तो वेद भी ईश्वर को साकार अर्थ में स्वीकार ही कर रहा है, ईश्वर के गुणों को बता करके। गुण सदैव आकार वाले ही होंगे, सतगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों ये जो गुण हैं ये सब आकार ही तो हैं। निराकार का तो गुण ऐसा नहीं कहा जाएगा, निराकार का गुण है, उसको तो निर्गुण कहा जाता है। तो सगुण जो भी बताए गए हैं वेद में, सगुण भी बताया गया है। तो सगुण है तो आकार है। आकार का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, चाहे छोटा से छोटा कि आकार क्यों ना हो, उसी को आकार वाला कहेंगे ना। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई होगी तो आकार हो गया। वो कितना छोटा है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि भाव भी आकार वाले होते हैं। भाव को भी कहा जाता है। जैसे मान लो क्रोध है, क्रोध का कौन सा आकार है? हाँ, क्रोध के लक्षण तो दिखते हैं ना। उस लक्षण से यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं रासायनिक प्रक्रिया हुई है। रसायन जो हुआ है, दिमाग में कोई भी रसायन है, हाँ, तो उस रसायन का भी आकार प्रकार होता है। चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, ये कोई भी हैं, इन सबके आकार होते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इन सबके आकार होते हैं। चाहे क्वार्क हो, हाँ, तो उसके भी आकार होते हैं। विज्ञान ने अब तक जितनी भी चीज़ें खोजी हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसका आकार नहीं हो। तो दुनिया में जो भी चीज़ें अभी व्याप्त हैं ये सब तो आकार वाली ही हैं। तो आकार को अब कैसे इनकार कर देंगे? और इन्हीं से भावों की अभिव्यक्ति होती है। चाहे विद्युत हो, चाहे चुंबकीय गुण हो, चाहे प्रकाश के गुण हो, चाहे ताप का हो, हीट का, गति का, सबका आकार प्रकार ही तो है। तो इसे आकार की सार्वभौमिकता तो सिद्ध हो रही है ना, वो विद्यमान है ना, हम लोग की इंद्रियां परसीव कर रही हैं। तो आकार को कैसे इनकार किया जाएगा? तो इसलिए पाखंड कैसे होगा? आपको अपने तर्क के आधार पर प्रमाणित करना पड़ेगा, तब ना होगा। तो इसको पाखंड कैसे कहेंगे? अगर आपको पाखंड कहना है तो आप सिद्ध कीजिए, कि खाली गपोड़ देने से थोड़ी हो जाएगा। तो कोई भी आरोप लगाई तो सिर्फ आरोप हुआ ना, सिद्धि तो नहीं हुई ना। सिद्धि होनी चाहिए। जो मूर्ति पूजा के समर्थक वाले हैं, जो परमात्मा को साकार भी मानते हैं, उनका भी तर्क सुनना पड़ेगा। जो परमात्मा को साकार नहीं मानते, खाली निराकार मानते हैं, उनका भी सुनना पड़ेगा। तो दोनों का जब सुन लिया जाएगा तो इन्हें समझ में आएगा कि कौन वास्तव में सही कह रहा है। दोनों के तर्क सुनने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा निराकार और साकार दोनों ही है। और ये वेद से भी प्रमाणित है, और जो वेद से प्रमाणित है वो पाखंड नहीं होगा। वेद व्यास ने लिखा है या पहले से लिखा हुआ है? नहीं, पहले से ही है। वेद व्यास ने संहिता के रूप में उसको किया है। संहिता यानी ग्रंथ के रूप में। मंत्र के रूप में तो पहले से था, लेकिन ग्रंथ के रूप में वेद व्यास ने किया। वो तो मान लो संहिताएँ बनती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं, तो फिर उसको लिख दिया जाता है। वो तो श्रुति परंपरा से चलती आती है ना। लेकिन जब श्रुति परंपरा जो है वो लगातार रट करके दूसरे को बताना तो थोड़ा कठिन होता है ना, इसलिए लिखित भी उसको बनाया गया है। तो वो तो वेद व्यास अभी तक हम लोग को जो इतिहास हम लोग को बतलाता है
तो वो यही बताता है कि वेदव्यास ने ही रचना करवाई थी। था तो पहले से सदा कहा जाता है कि वेद का जो ज्ञान है, मंत्र है, वो तो सदैव से है, लेकिन उसको रिसीव जो करेगा उसी के लिए न है। और फिर उसको रूप में लाया वेदव्यास जी ने, संहिता के रूप में लाया अपने शिष्यों के द्वारा। पैल, जैमिनी, वैशंपायन, ये सब जो थे ना, इन लोगों ने वो किया है। हमारा ये इस समय बहुत चला है सनातन धर्म, सनातन धर्म। इसका क्या मतलब सनातन धर्म? हिंदू सनातन धर्म मतलब अलग अलग है, एक ही है? ऐसा है ना कि जब हम हिंदू बोलते हैं ना, तो सनातन धर्म के अलावा संस्कृति भी उसमें आ जाती है। हिंदू धर्म बोलते हैं। हाँ, यानी सनातन धर्म और संस्कृति दोनों मिला देने से हिंदू धर्म हो जाएगा। धर्म तो सनातन है, लेकिन जब उसमें संस्कृति जुड़ जाती है, जैसे व्रत हैं, त्यौहार हैं, ये सब जो हैं, भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, ये सब भी तो आ जाते हैं ना। ये सब शामिल जब हो जाएंगे तब वो हिंदू धर्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और इसमें सत्याग्रह प्रकाश में ये सब व्रत किया कि सब ढकोसला है, ये होता ही नहीं है। ढकोसला में लिखा है कि ये सब होता ही नहीं है, सिर्फ अपने कहाँ लिखा है? ऐसा तो नहीं लिखा है सनातन धर्म में कि व्रत ढकोसला है। एकादशी ये सब ये नहीं होता है। एकादशी व्रत हुआ या कोई व्रत हुआ, ये सब नहीं होता है। नहीं होता है मतलब एकादशी व्रत हम नहीं कर सकते? बस मतलब कि ये जो मतलब पंडित है ना, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें पंडित का क्या मतलब है? अगर हम उपवास व्रत कर रहे हैं तो ये पंडित से क्या लेना देना है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो पंडित ने नहीं लिखा है? पहले वही बताएं वे लोग। तो सभी किसी ने लिखा ही है। कोई ऐसा ग्रंथ बताएं जिसको पंडित ने न लिखा हो, मूर्खों ने लिखा हो। सारे ग्रंथ तो पंडित ही लिखते हैं, मूर्ख कोई ग्रंथ नहीं लिखता। सारे ग्रंथ पंडित ही लिखते हैं, मूर्ख कोई ग्रंथ नहीं लिखता। ये जितने मंत्र हैं जो ओम नमः शिवाय, ओम ये भाभा वासुदेवाय, ये सब बोल के ये सब सही नहीं है। ये सब लिखा है कि सही नहीं है। तो क्यों नहीं सही है ये तो बताएंगे ना। ये तो ऐसे हुआ कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये तो ये हुआ कि मेरी मर्जी। जैसे कोई गाना चला था ना कि मेरी मर्जी, मैं चाहे उठूं चाहे बैठूं मेरी मर्जी, मैं खाऊं चाहे पीऊं मेरी मर्जी। ये कोई तर्क थोड़ी ना होता है। आपको बताना पड़ेगा कि ये मंत्र क्यों नहीं है, आप ही क्यों सही है जो कह रहे हैं कि ये मंत्र है। ये हर चीज़ सिद्ध करना पड़ता है, उसके लिए शास्त्रार्थ होते थे। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि कौन सा मंत्र है। हर मंत्र के अपने अर्थ होते हैं ना, उसका प्रभाव होता है। तो उसके प्रभाव से अगर कोई प्रभावित हो रहा है, उससे कोई मीनिंग निकल रहा है, तो वो कैसे गलत हुआ फिर? मंत्र का मतलब ही होता है कि मन की रक्षा। तो मन की रक्षा कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मन की रक्षा कर रहा है। कितने लोगों के मन की रक्षा हो रही है इससे? तो कैसे नहीं मंत्र हुआ ये? इसके मीनिंग भी है। तो ये सब मंत्र में आएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। और ये सबका जो है आधार है वेद है। महामृत्युंजय मंत्र क्या वेद में नहीं है? महामृत्युंजय मंत्र तो वेद में ही तो है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो वेद में ही तो है। ओम भूर्भुवः स्वः, तो गायत्री मंत्र वेद में है। तो उससे जो डेराइव होता है, जैसे किसी ने कोई फार्मूला दे दिया, मूल फार्मूला, उससे किसी ने सेकेंडरी फार्मूला बना लिया, हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि वो गलत हो गया। गलत नहीं हो गया। गलत होने के पीछे आपको तर्क देना पड़ेगा ना, किसी चीज़ को गलत कहने के पीछे। तो ये पर्याप्त कारण नहीं है। ओम नमः शिवाय सही मंत्र, क्या गलती है इसमें? शिवमस्तु संकल्पमस्तु, ये तो वेद में ही है। ओम शिवमस्तु संकल्पमस्तु, तो वेद में तो है।
शिव का नाम, शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो गलत कैसे हो गया? खाली ये कह देना कि गलत है, ये उचित नहीं है, ये मनमाना तरीका है, ये सही नहीं है। सही व्यक्ति सदैव तर्क देता है, ये इन कारणों से नहीं है, और दूसरे का भी तर्क सुनता है और फिर उसका मिलान करता है। मान लीजिए कि वेद के जो मुख्य सिद्धांत हैं उसे मिलान करता है, तब कहेगा। तो जो तर्क दिए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। दयानंद सरस्वती जी ने जो तर्क दिए हैं, मैंने भी सब पढ़े हैं, वे सब सत्यार्थ प्रकाश के, वो मैं सहमत नहीं हूँ मैंने जो तर्क दिया, क्योंकि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके मानने वाले भी जो तर्क देते हैं वो मुझे तर्क सही लगता है। मूर्ति पूजा को मना करते हुए सत्यार्थ प्रकाश वाले आर्य समाज मूर्ति अभी नया किए थे मूर्ति स्थापना दिल्ली में। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती की खुद मूर्ति है। वेद के मंत्र जो है, मंत्र अपने आप में ही मूर्तिमान है। आप मंत्र को कैसे इनकार करेंगे? मंत्र खुद ही मूर्तिमान है। कोई ऐसा मंत्र बताइए जो मूर्तिमान नहीं हो। हर मंत्र का आकार प्रकार है, हर मंत्र का आकार प्रकार है। जब मंत्र है, जब ध्वनि है, वह ध्वनि है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो उसका आकार प्रकार हो गया। ध्वनि अपने आप में ऊर्जा है, तो ऐसा कोई मंत्र बोलिए जिसमें जो ध्वनि नहीं हो। ऐसा मंत्र आप बोल ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा मंत्र आप सोच भी नहीं सकते। जब सोचेंगे तो जैसे सोचेंगे आप वैसे ही आ जाएगा आकार प्रकार में। तो मंत्र तो स्वयं ही अपने आप में मूर्तिमान है, तो वेद स्वयं ही अपने आप में मूर्तिमान है। और एक शब्द भी आता है वेद मूर्ति कह के। हाँ, तो मूर्त तो होगा ही। सारे मंत्र जो हैं वो मूर्तिमान है, क्योंकि सारे मंत्र के आकार प्रकार हैं। सारे मंत्र शक्ति के स्वरूप हैं। शक्ति मूर्तिमान हो जाएगी। शक्ति तभी कहेंगे जब मूर्तिमान हो। ध्वनि की भी तो आवृत्ति होती है, फिजिक्स में पढ़े होगे। ध्वनि की आवृत्ति होती है ना, उसका जो है एम्पलीट्यूड होता है। ध्वनि का भी वेवलेंथ होता है ना। तो फिर जो उसका वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, सब कुछ है ध्वनि का, और मंत्र जो है ध्वनि है, तो मूर्तिमान हो गया ना। कैसे कहते हो कि मूर्तिमान नहीं है? तो वेद मंत्र भी मूर्तिमान है, और जिसके लिए बताया जा रहा है परमेश्वर के लिए, वह भी मूर्तिमान सिद्ध होता है। हाँ, अमूर्त भी सिद्ध है। मैं यह नहीं कहता कि अमूर्त नहीं है, अमूर्त भी है, लेकिन सिर्फ अमूर्त नहीं है या सिर्फ मूर्त नहीं है, वो दोनों ही है। आप किसी को उससे नकार नहीं सकते, ये नहीं कह सकते। तो एक तरह से आधा स्वीकार करना, आधा इनकार करना, तो पूरा का पूरा नहीं है। वेद उसको परमात्मा को पूर्ण कहा गया है। तो पूर्ण तो तभी ना होगा जब सब कुछ मिला करके होगा। जब उसमें कुछ छूट जाएगा तो पूर्ण कैसे होगा? फिर तो अपूर्ण हो गया। वो कुछ छूट गया तो वो पूर्ण नहीं ना कहलाएगा। तो ये सब दिक्कतें हैं, उन लोगों ने कहे हैं, लेकिन वे मान नहीं है। इसीलिए वो संस्था को फैलना थोड़ा कठिन है। हाँ, यह बात उनकी एक अर्थ में सही है कि बाद के जो ग्रंथ ये सब लिखे गए हैं, पुराणों के ग्रंथ, उसमें बहुत सारी बातें गलत हैं। ये बात सही है उनकी, लेकिन सारी बातें गलत नहीं हैं। तो जो बातें गलत हैं, मान लीजिए कुछ उसने ऐसा डेटा दे दिया है जो कि सही नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। अब मान लीजिए कि किसी ग्रंथ में 2-4 बातें गलत हैं, तो पूरा ग्रंथ ही गलत थोड़ी ना माना जाएगा, नहीं ना माना जाएगा। तो 2-4 जो बातें गलत सिद्ध होती हैं उसको हटा दीजिए। उसको कोई मना तो है नहीं कि नहीं हटाने देंगे, कोई उसके लिए तलवार तो नहीं उठा रहा। तो जो बातें गलत रखती हैं उसको आप मत मानिए, जो बातें सही है उसको मानिए। यहाँ उद्देश्य तो यही ना है कि जो सत्य है उसको मानना है, जो असत्य है उसको छोड़ना है। तो किसी में मिलावट हो गई, हाँ, या तो ग्रंथकार ने ही गलत लिख दिया, या बाद में किसी ने घाल मिल करके लिख दिया। बाद में भी तो बहुत लोगों ने लिखा, मिलाया। तो जो मिलाया उसको हटा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें पुराणों इस सब में इतिहास भी है, उस इतिहास का भी तो मूल्य है। जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हाँ, जितने भी रहे, भगवान कृष्ण रहे या भगवान राम रहे या और भी, या असुर भी रहे, तो आखिर वो जैसे भी रहे, लेकिन उनका एक इतिहास तो है ना, उससे हमें एक सीख तो मिलती है ना।
उसे एक उपदेश संदेश तो मिलता है, तो उसका अपना एक वैल्यू है अपनी जगह पर, तो उसको हम क्यों हटाएं? उस वक्त का क्या खान पान था, रहन सहन था, क्या कैसे घर बनाते थे, महल बनाते थे, तो उसका भी अपना महत्व है। उसमें ज्योतिष विद्या का भी अपना महत्व है, सामुद्रिक शास्त्र का भी अपना महत्व है, शिल्प कला का भी उसमें गुणगान है, पेंटिंग्स का गुणगान है, उस सब का वैल्यू है ना, तो उसको हम क्यों हटाएं? कुछ गलत मान लो डेटा हो सकता है, मान लो कि यहाँ से सूर्य की दूरी दी हुई है इतनी, उतनी सूर्य की दूरी नहीं सिद्ध हुई आज, तो ठीक है, उसको मत मानिए। तो जो गलत है उसको तो नहीं माना जाएगा, चाहे कहीं भी हो। लेकिन अगर मान लो कि 4 लाइन गलत ही है एक ग्रंथ में, तो उससे पूरा ग्रंथ नहीं रिजेक्ट होगा। 4 लाइन उसमें किसी ने घुसा दिया, क्या किया, या ग्रंथकार को ही नहीं मालूम था, ये भी हो सकता है। ये नहीं है कि ग्रंथकार को सब मालूम था, हो सकता है उसको नहीं मालूम रहा हो उस समय विज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ है, तो उसको हटा दीजिए उस समय। और वो क्लेम भी नहीं कर रहा है वो ग्रंथ कि हम विज्ञान के ग्रंथ हैं वो विज्ञान का ग्रंथ होने का दावा भी तो नहीं कर रहा है। जैसे रामायण ही है या महाभारत ही है, तो ये थोड़ी कहता है कि हम विज्ञान के ग्रंथ हैं। वो तो काव्य की बात करता है, हम काव्य ग्रंथ हैं, तो काव्य के ग्रंथ है तो बात। जो विज्ञान के ग्रंथ हैं उसमें अगर दोष होता है तो फिर वो निकालिए। और इसमें भी अगर तथ्यात्मक अलंकारिक भाषा में बहुत कुछ लिखे हुए हैं, तो अलंकारिक भाषा में लिखे हुए हैं तो वह एक अलग है। जैसे कि कोई एक मान लो एक प्रेमी प्रेमिका है, तो प्रेमी कह रहा है प्रेमिका के तुम्हारी आंखें झील जैसी, हाँ, इसका मतलब झील थोड़ी हो गया, है तो आंखें ही। हाँ, अब वो एक उसको अलंकार दे रहा है, एक रूपक दे रहा है कि बहुत बढ़िया लगे, तो उस अर्थ में उसने कह दिया हाँ कि घोड़ा जो है हवा में उड़ रहा था, हवा से बातें कर रहा था, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हवा से सचमुच में बात करता है जैसे हम तुम बात कर रहे हैं। अरे बातें करता मतलब बहुत तेज़ दौड़ता था, उससे ये मत समझो हवा में उड़ रहा था, उसका मतलब ये नहीं। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। एक कवि जो है एक अलंकारिक भाषा में लिखता है ताकि कुछ रोचकता बढ़ जाए और ताकि उसको उस बात याद भी रहे। कोई बात तभी याद होती है जब उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस में लिखा जाता है, बताया जाता है। साधारण अर्थ में अगर बता दिया जाएगा तो याद नहीं रहती है। और लोगों को कुछ रुचि होती है, थोड़ा मिर्च मसाला लगा देने करके बता के बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनको याद रहता है। तो कवि इन सब का भी ध्यान रखता है। वो वैज्ञानिक थोड़ी ना है। वैज्ञानिक जो है कि जितना है वो तो बताएगा घोड़ा इतना किलोमीटर प्रति घंटा से इस दिशा में इस समय में दौड़ रहा था तो वो तो ऐसे बोलेगा। तो वहाँ पर उसकी भाषा अलग होगी, इसकी भाषा अलग होगी। तो इस अर्थ में है तो ठीक है, पुराना में कुछ गलतियां हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जो आर्य समाज कहते हैं वो उस अर्थ में तो सही कहते हैं, लेकिन पूरे पुराण गलत है, हर अर्थ में गलत है ऐसा नहीं है। पुराण में बहुत सारी बातें सही हैं, थोड़ी बहुत बातें गलती हैं। तो जो गलती हैं अगर आप बुद्धिमान हैं तो उसको हटा दीजिए, बाकी चीज़ जो उसका वैल्यू है उसको स्वीकार कीजिए।